हेलो मेरे प्रिय दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्टार कोचिंग सेंटर में मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले ऊपर का जो लाइन है उस पर हम लोग गौर करेंगे। लिखा है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए दो तरह से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले गौर करेंगे, एक किसान है जब अपना खेती बाड़ी बहुत ही कठिन परिश्रम से करता है और उसके बाद कुछ दिनों तक खेतों का देखभाल करता है, निगरानी रखता है खेतों में। लेकिन जब फसल हो जाती है, फसल हो जाने के बाद एक किसान क्या करता है कि वो खेतों का देखभाल करना बंद कर देता है, निगरानी करना बंद कर देता है। और तब क्या होता है कि चिड़िया आती हैं और आकर के उनके फसल को नष्ट कर देती है। तब बाद में वो किसान को पछतावा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो किसान जो है बाद में पछता कर क्या करेगा। जब फसल हुई उस समय उसको निगरानी करना चाहिए था, वो नहीं किया, बाद में पछता करके ही वह क्या करेगा। ठीक, हम इस लाइन को इसलिए लिखे हैं कि ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट के ऊपर ही मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि बहुत लोग जो है समय रहते नहीं समझते हैं, बाद में उससे उन्हें पछताना पड़ता है। लेकिन मैं स्पेशल स्टूडेंट लोग के लिए ही बात करूँगा। एक छात्र जो है वो क्या करते हैं कि समय रहते नहीं पढ़ते हैं, समय बर्बाद हो जाता है, एग्ज़ाम करीब आ जाता है, उसके बाद लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बाद में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा सही नहीं होता, रिजल्ट सही नहीं आता है, वो फेल कर जाते हैं या किसी सब्जेक्ट में जो है कि क्रॉस लग जाता है, तो बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, समय रहते ही अपने आप को जो है अपने खुद से जो है सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। और समय रहते ही इंसान जो है अगर कोशिश करे कि मेरे पास समय काफ़ी है और इस समय को मैं बर्बाद नहीं करूं, क्योंकि कहा गया है कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, तो इंसान ज़रूर जो है अपने लाइफ में चार चांद लगा सकता है। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर उसका हो जाएगा, उज्जवल भविष्य बन जाएगा। समय के महत्व को उसे समझना पड़ेगा, बाद में पछताने से ही कोई फ़ायदा नहीं होगा जब समय बीत जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए मैं यहाँ क्लास 12 का 12वीं का भूगोल, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। चलिए इस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है कि ध्वनि की माप की इकाई क्या है। देखिए, ध्वनि जिससे मापी जाती है ना, उसकी इकाई क्या है। ध्वनि की माप की इकाई क्या है, तो डेसिबल होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, डेसिबल। ठीक है, देखिए थोड़ा यहाँ हवा चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि रिकॉर्ड में ये सब हो, हवा चलना, हवा जो चल रहा है रिकॉर्ड में जो है कि हवा का चलना सुनाई दे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, काहे कि ये तो नेचुरली चीज़ है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है एशिया के विशालतम गंदी बस्ती धारावाही कहाँ अवस्थित है। देखिए, एशिया का विशालतम गंदी बस्ती, देखिए एशिया का विशालतम गंदी बस्ती, पूरा विशाल सबसे बड़ी गंदी बस्ती, विशालतम गंदी बस्ती, ठीक है, धारावाही। कौन सी है, धारावी सॉरी। एशिया के सबसे विशालतम गंदी बस्ती का नाम क्या है, धारावी। और ये जो धारावी गंदी बस्ती है, एशिया के सबसे विशालतम गंदी बस्ती कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ है बच्चों, मुंबई। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 पे गौर करेंगे। कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। देखिए, पोल्यूशन होता है ना, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, उसी तरह सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है, कौन सी नदी है जिसमें ज़्यादा प्रदूषण होता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कौन सी है, इस पर हमको देखना है। देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए गौर करते हैं। लिखा है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन जो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का अपरदन जो हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, उसका जो कटाव हो रहा है मिट्टी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए यहाँ 2 लिखे हैं, 2 आंसर है, वन का विनाश और पशुचारण, और भी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें नहीं दिए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग चले हैं। बहुत खुशी की बात है, गौर करिएगा बच्चों। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। देखिए, कौन ऐसा प्रदूषण है, ठीक है ना, पोल्यूशन, कौन ऐसा पोल्यूशन होता है, कौन से प्रदूषण द्वारा सबसे ज़्यादा बीमारी होती है।
तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है जल प्रदूषण, ठीक है, वाटर पोल्यूशन द्वारा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? देखिए औद्योगिकरण से जो प्रदूषण होता है, कौन सा प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से? देखिए यहाँ पे, सॉरी रुक जाइए, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों? गौर करेंगे हम लोग। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, और यहाँ पे सॉरी वायु प्रदूषण को एयर पोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। और 3 नंबर है ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन। तो याद रखिएगा औद्योगिकरण से कौन कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा और साउंड पोल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करेंगे बच्चों। कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन ऐसा पतन है जो कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर। तो चेन्नई होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, चेन्नई पतन कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी तट पर, ठीक है। किस तट पर अवस्थित है? तो पूर्वी तट पर। प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग चलेगा। बहुत खुशी की बात है, गौर करिए बच्चों। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन ऐसा बंदरगाह है, कौन ऐसा पोर्ट है, ठीक है ना, जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम आयात कहाँ से होता है? भारत का आयात होता है सबसे कम, ठीक है, तो वो किस जगह से होता है, कहाँ से होता है? तो पूर्वी यूरोपीय देशों से भारत का सबसे कम आयात होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। और देखिएगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अब यहाँ पे छूट गया एक चीज़, किस महादेश की होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे छूटा हुआ है, गौर कीजिएगा। भारत का, रुकिए थोड़ा देर, बोला गया है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यहाँ पे हो जाएगा किस, ठीक है बच्चों, किस, उसके बाद महादेश होगा ये, ठीक है। किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो एशिया महादेश की, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन फिर से समझिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा एशिया महादेश, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे चल गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन सा देश है? देखिए भारत का जो कहवा उत्पादन होता है ना, कहवा का उत्पादन भारत में जो होता है, तो भारत का सबसे बड़ा कहवा का ग्राहक जो है कौन सा देश है? इटली होगा, ठीक है बच्चों। भारत कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन सा देश है? भारतीय कहवा का, यानी कि भारत में जो कहवा का उत्पादन होता है, इस भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक जो है कौन सा देश है? इटली होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान को क्या कहेंगे हम लोग? संचार कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? देखिए 4 महानगर को जोड़ने वाली भारत में एक सड़क है, उसका नाम क्या है? वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है। कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। भारत के उत्तर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम पूछा है, ठीक है, तो होगा श्रीनगर, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 15 पे चलेगा। बहुत खुशी की बात है। चलो बच्चों आगे देखिए, गौर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? क्वेश्चन देखिएगा, बोला है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1995 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, गौर कीजिएगा, सॉरी देखिए मिस्टेक हो जाता है बोलने में, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है, हर इंसान से मिस्टेक होता है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 जो है ना, वो केरल से होकर के नहीं गुजरता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? देखिए भारत में हम लोग का इंटरनेट शुरू हुआ चलना, इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई भारत में। किस वर्ष हुई थी इंटरनेट की सुविधा भारत में? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 1998 ईस्वी में, ठीक है बच्चों।
प्रश्न संख्या 18 पे गौर करेंगे। किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? देखिए, पहला रेडियो कार्यक्रम जो है कब प्रकाशित हुआ था, सॉरी कब प्रसारित हुआ था? किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 19, कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग, सबसे लंबा भारत का, विश्व का नहीं कह रहा हूँ, भारत का कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH7। ठीक है, NH7 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट प्रश्न है, गौर करेंगे हम लोग। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, रोज़ मैं कहता हूँ, इसमें से मैं डेली कहता हूँ आप लोगों को कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आंसर जो आप लोग को जो है यूट्यूब चैनल पर, अपने स्टार कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पर जो भेज रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिए, और कॉपी में नोट कीजिए। मैं डेली कहता हूँ कि 90% गारंटी है। ठीक है, परीक्षा दे करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा। आगे आप लोग की मर्जी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, थैंक यू।